आरव जब होश में आता है तो सबसे पहले उसे ठंड का एहसास होता है। ऐसी ठंड जो केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती बल्कि धीरे धीरे दिमाग में भी उतरने लगती है। उसकी आंखें खुलती हैं और सामने सिर्फ कंक्रीट की दीवारें होती हैं। न कोई खिड़की न दरवाजा, बस ऊपर और नीचे एक एक चौकोर सुराख और बीच में हवा में टिका हुआ एक भारी लोहे का मंच। आरव कुछ पल तक समझ ही नहीं पाता कि वह सपना देख रहा है या सच में किसी अजीब जगह पर फंस चुका है। वह उठकर बैठता है, अपने हाथ पैर देखता है। सब सही है, कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन याददाश्त जैसे किसी ने साफ कर दी हो। उसे बस इतना याद है कि उसने किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जहां लिखा था कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है, 3 महीने की, और उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा। तभी उसके सामने बैठे एक आदमी की आवाज उसे चौंकाती है। वह आदमी शांत है, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि थकान है। वह अपना नाम विक्रम बताता है और कहता है कि यहाँ सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी है नियम समझना। आरव जब पूछता है कि यह जगह क्या है तो विक्रम ऊपर वाले सुराख की ओर इशारा करता है और कहता है कि हर दिन एक मंच ऊपर से नीचे आता है और उसी पर सारा खाना होता है। जितना ऊपर वाले खा लेते हैं उतना ही नीचे वालों के लिए बचता है। आरव को यह किसी मजाक जैसा लगता है, लेकिन तभी दूर से धातु के खिसकने की भारी आवाज आती है और मंच ऊपर से नीचे उतरने लगता है। पहली बार आरव उस मंच को देखता है जिस पर तरह तरह का खाना सजा होता है। रोटियां, फल, मांस, मिठाइयां, पानी, शराब, सब कुछ। विक्रम बिना कुछ कहे खाना शुरू कर देता है जैसे उसे समय की कमी हो। आरव हिचकिचाता है। नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि थोड़ा छोड़ देना। आरव का हाथ रुक जाता है, लेकिन विक्रम कहता है कि नीचे वाले लोग अब इंसान नहीं रहते, वे सिर्फ स्तर होते हैं, संख्या होते हैं। मंच आगे बढ़ जाता है और नीचे चला जाता है। उस रात आरव सो नहीं पाता। उसे नीचे से आती आवाजें सुनाई देती हैं, भूख से भरी हुई, गुस्से से भरी हुई, और उसे पहली बार एहसास होता है कि यह जगह किसी जेल से ज्यादा एक प्रयोगशाला है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो दीवार पर लिखा स्तर बदल चुका होता है। वह अब नीचे है, और जब मंच आता है तो उस पर सिर्फ गंदे बर्तन और हड्डियां होती हैं। नीचे से कोई और चिल्ला रहा होता है। और अब आरव समझने लगता है कि हर स्तर पर इंसान कैसे धीरे धीरे टूटता है। दिन बीतते हैं, स्तर बदलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, और हर स्तर पर इंसान अलग रूप में दिखाई देता है। ऊपर वाले हंसते हैं, खाना बर्बाद करते हैं, नीचे वाले रोते हैं, लड़ते हैं, और कुछ तो इतने पागल हो जाते हैं कि एक दूसरे को खाने लगते हैं। आरव यह सब देखता है और हर दिन उसके भीतर कुछ बदलता जाता है। विक्रम जो पहले शांत था अब चिड़चिड़ा और हिंसक हो चुका है। वह कहता है कि इस जगह में अच्छाई एक बोझ है और दया सबसे बड़ी गलती। एक रात विक्रम भूख और पागलपन में मर जाता है और आरव पहली बार पूरी तरह अकेला रह जाता है। कंक्रीट की दीवारों के बीच उसकी सांसों की आवाज गूंजती है और वह समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह भी धीरे धीरे इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। देह है छाई खपाई तिनका। 1 महीने बाद उसे अचानक बहुत ऊपर का स्तर मिलता है। मंच पर इतना खाना होता है कि कई लोग साल भर खा सकते हैं। आरव के हाथ कांपते हैं, लेकिन वह सिर्फ थोड़ा खाता है और बाकी जानबूझकर छोड़ देता है। नीचे से कोई रोने लगता है, कोई धन्यवाद कहता है, और बे है। और आरव को पहली बार लगता है कि शायद यह व्यवस्था बदली जा सकती है। उसी रात वह एक फैसला करता है। अगले दिन जब मंच आता है तो वह खुद उस पर चढ़ जाता है। मंच नीचे की ओर चल पड़ता है और आरव हर स्तर पर उतरता जाता है। हर स्तर पर उसे इंसानियत का एक अलग चेहरा दिखता है। कहीं लोग भूख से बेहाल हैं, कहीं लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, कहीं लोग सिर्फ मरने का इंतजार कर रहे हैं। आरव खाना बांटता है, समझाता है, कई बार मारा जाता है लेकिन रुकता नहीं। आखिरी स्तर पर उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जो नियमों के खिलाफ है, क्योंकि यहां बच्चों की अनुमति नहीं है। बच्ची डर से कांप रही होती है। आरव समझ जाता है कि यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा सच है। वह अपना सारा खाना उस बच्ची को दे देता है, और जब मंच ऊपर जाता है तो बच्ची चली जाती है और आरव अंधेरे में बैठा रह जाता है, भूखा, थका हुआ, लेकिन संतुष्ट। उसे नहीं पता कि ऊपर क्या होगा, सिस्टम बदलेगा या नहीं, लेकिन उसे इतना पता है कि उसने इंसान बने रहने की कोशिश की थी, और शायद यही इस जगह का असली इम्तिहान था।